सबसे बड़ी बात है, सच्ची बात है, जब तक पैसे नहीं है तो टेंशन ही टेंशन दिमाग में रहेगी, क्योंकि हर काम जब भी देखो आप। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक। बाजार से दो स्टॉक शेयर मार्केट में ऐसे चल रहे हैं, यस बैंक और आइडिया, जिसपे सबकी नज़र है और सबके पैसे लगे हैं और सबने काफ़ी इसमें अपना बहुत ज़्यादा शेयर ले रखे हैं और उसके बाद भी सबका इमोशनल इस शेयरों से जुड़ गया है। और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर किसी लोगों को गुस्सा भी इस शेयरों से बहुत ज़्यादा आ जाता है कि जब ये बढ़ने को शुरू होता है, जब इसके अंदर गिरनता आने लगती है तो तभी ऊपर से कोई माल भेज देता है, फिर शेयर इसकी तरफ नीचे आ जाते हैं। यस बैंक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ थोड़ी देर पहले ये नीचे गया, उसके बाद इन्हें गिरनता थोड़ी सी ऊपर की तरफ दिखाई थी और मैंने कहा था आपको इसमें अब गिरनता आने वाली है। जब भी इसके अंदर गिरनता आएगी, लेकिन कोई ऊपर से इसमें माल भेज देता है, ये नीचे की तरफ आ जाता है। इसको ऊपर कोई जाने ही नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने इन दोनों शेयरों को पकड़ लिया है कि अगर ये ऊपर गया तो इनको नीचे ही लाना हमारा मकसद है। इस तरह से इसमें काम चल रहा है और कहीं ना कहीं हमारे जो अंदर मनोस्थिति होती है उसको ये चेंज इसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब बार बार शेयर ऊपर की तरफ जाता है फिर वो नीचे की तरफ आता है, तभी जाकर हमें थोड़ा सा अंदर से गुस्सा होता है, हम हैबिचुअल हो जाते हैं और गलती से हम क्या करते हैं, फिर हम शेयर भेज देते हैं। देखो सर, यही टेस्ट लिया जाता है ज़िंदगी की दौड़ में भी, यही टेस्ट होता है। जब भी आप बार बार किसी चीज़ों में हारते हो तो जब आप उसके अंदर जीतने वाले तो उससे पहले ही आप मैदान छोड़ देते हो। तो लास्ट तक आप बने रहिए इसके अंदर, दोनों शेयरों के अंदर, और ये शेयर कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी बुलंदियों पे जरूर मिलेंगे। पहले बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। एक तरफ अच्छी न्यूज़ है और एक तरफ ख़राब न्यूज़ है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये कंपनी बंद हो रही तो फिर इसके अंदर इतने अच्छे से प्लान क्यों आ रहे हैं। इसके अंदर एक इतना अच्छा प्लान आया जो फैमिली के लिए एक प्लान लेगा ये वोडाफोन आइडिया। 1699 का एक प्लान है जिसमें अनलिमिटेड इसके अंदर 4G डाटा मुफ्त दिया जा रहा है और जो 5 सदस्यों को जोड़ता है इस प्लान से, क्योंकि जब आजकल देखा जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है सब कुछ, और जो ऑनलाइन हर चीज़ हो रही है, स्कूलों में भी ऑनलाइन चल रही है, कोचिंग भी ऑनलाइन हो रही है, तो हर चीज़ जब ऑनलाइन हो रही है तो वोडाफोन आइडिया इस सिचुएशन को देखते हुए ये प्लान लेके आया है। और जो 1699 रुपये का एक 2200 कुछ का इनका एक प्लान है, जिससे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के आसार बनने ही थे। कल ये एक नई खबर आ जा रही है इसके अंदर कि अगर वोडाफोन आइडिया दिवालियापन के लिए फाइल करता है तो स्पेक्ट्रम में NCLT का फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब स्पेक्ट्रम के मामले में NCLT को फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। देखो अब इसके अंदर एक दिवालियापन का भी एक वर्ड निकल के आ गया है। मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको न्यूज़ का इम्पैक्ट समझ में नहीं आता है तो आप सोच समझ लीजिए इसमें दिवालियापन का एक न्यूज आ गई। इससे अब थोड़े लोगों के अंदर डर का एक माहौल पैदा होगा और NCLT जब स्पेक्ट्रम के अंदर अपना फैसला नहीं दे पा रही है तो कहीं ना कहीं इसमें अब लोग इसके अंदर डर के मारे और शेयर अपने बेचेंगे, जिससे कि ये गिरनता की ओर बढ़ भी गया था, फिर उसके बाद भी ये शेयर नीचे गया था। अब दो खबर इसके अंदर है, गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दिवालियापन आ गया है। कहीं ना कहीं अब इन शेयरों को थोड़ा नीचे जाना है, लेकिन जो शेयर नीचे जाता है वो कुछ ही दिनों में आपको ऊपर ज़रूर मिलता है। मेरा मकसद आपको न्यूज़ का जो इम्पैक्ट पड़ना है उसके ऊपर बताना है, नहीं तो बहुत से लोग आपको स्क्रीनशॉट देखकर भी आपको न्यूज़ बता देंगे, लेकिन उसके मतलब कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि जब भी आपको मैंने कल फ्यूचर ग्रुप में भी कहा था कि गिरनता आएगी, उसमें भी ज़्यादा गिरनता आ गई है। यस बैंक में भी मैंने आपको कहा था कल गिरनता आएगी, तो आज भी आपको गिरनता दिख गई है। वोडाफोन में भी मैंने आपको कहा था कि गिरनता आएगी है, उसके अंदर भी गिरनता दिख गई है, लेकिन वो कुछ दूर तक जाने के बाद उसके अंदर जो सेलिंग प्रेशर आया है उसकी वजह से शेयर नीचे आए हैं। अपने आप को थोड़ा मजबूत कीजिए, और जब तक कि आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो आप इन शेयरों से प्रॉफिट नहीं ले सकते। मैंने आपको फिर कहा है कि जब इन छोटे छोटे शेयरों में हम अपना पैसा लगा देते हैं तो हमको एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि हमारे शेयरों में कभी भी गिरावट आ सकती है, कभी भी ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जब मैंने कहा था कि अगर आपने कोई शेयर 8 रुपये का खरीद रखा है, वो 10 रुपये में गया है, तो तुरंत आपको उसको बेचना है। उसमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है कि इसके अंदर एक जीरो और जुड़ जाएगी और ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि सपने जो होते हैं वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में टूटते ही रहते हैं और सपनों के बिना ही इस मार्केट में लोगों को बुलाया जाता है और बड़े बड़े सपने देखकर ही आप लोगों को फंसाया जाता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इसके अंदर है, इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है शेयर मार्केट में अमीर बनने के लिए, लेकिन वो क्या चीज़ है सर, वो होती है संयम से। अगर आपके पास संयम है, धैर्य है और न्यूज़ पढ़ने का आपके अंदर तरीका अच्छा है और न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है वो भी अगर आपको आता है, तो आप इस मार्केट से पैसा लेंगे ही लेंगे, भले देर से लें, क्योंकि जब तक आपका जो शेयर होगा आपके पास बहुत दिनों से बढ़ता नहीं, आप उसको निकाल देते हो तो वो 10 दिन के बाद वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जहां आपने बेचा था वो उससे भी कहीं ऊपर चले जाता है, तो तब आपको लगता है हाँ मुझे कुछ थोड़े बहुत शेयर रखने चाहिए। देखो इसके अंदर आपको
थोड़ा जब भी आप इन्वेस्ट करें तो थोड़ा डर डर के इन्वेस्ट करें कि एकदम क्वांटिटी, एकदम हज़ारों क्वांटिटी आप ले लेते हो, तो इसको थोड़ा अवॉइड करें। अगर आपको अच्छे कुछ पैसे बस लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो फिर रिलायंस में इन्वेस्ट कर दीजिए, आप सीआई बैंक में कर दीजिए, बहुत सारे बैंक हैं उसमें कर दीजिए। जब एक बार कर दिया और भूल गया, उसके बाद 10 साल 15 साल बाद देखना है। लेकिन जो ये छोटे शेयर होते हैं, पेनी शेयर होते हैं, इसमें तो सर आपको प्रॉफिट लेना और बैठना है, यही काम इसके अंदर करना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जहाँ भी आपका यस बैंक या वोडाफोन आइडिया आपको आपके बैंक प्राइस से थोड़ा ऊपर मिल जाए और आपको प्रॉफिट दिख रहा हो, तो आधे शेयर तो आपको निकालने बनते ही हैं। नहीं तो आप इसमें 1 साल से फंसे हो, 1 साल बाद पहले भी शेयर यहीं पर था और 1 साल बाद भी शेयर यहीं पर है, और 1 साल बाद भी शायद अब पक्का नहीं है, क्योंकि अब ये ऊपर की तरफ जाने को तो तैयार है। लेकिन कहीं जो छोटी मोटी जो न्यूज़ होती हैं वो इसमें इम्पैक्ट गलत कर देती हैं, और अच्छी न्यूज़ का भी तो इम्पैक्ट शेयरों में गलत ही पड़ता है। तो ये सब नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो जैसे कि 9 पे कोई किसी ने खरीद रखा है, 10 पे खरीद रखा है, जैसे उनका भाव आए, जैसे वो अपने थोड़े से पैसे को सेव करें। जब तक कि हम अपने पैसों को सेव नहीं करेंगे तब तक के हम बिल्कुल सही भी नहीं हो सकते। देखो, जब हमारे दिमाग में टेंशन कब होती है, हमारे दिमाग में टेंशन जब होती है जब हमारी जेब में पैसे नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात है, सच्ची बात है, जब तक पैसे नहीं है तो टेंशन ही टेंशन दिमाग में रहेगी, क्योंकि हर काम जब भी देखो आप पैसों से ही होता है। तो इसलिए अपने पैसों को संभाल के रखें, थोड़े इन्वेस्ट करें, और थोड़े इन्वेस्ट करके अपने आप को मजबूत करें। जब तक कि आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तब तक कि आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। 2 न्यूज़ आ गई थी, मैंने आपको बता दी, NCLT वाली और दिवालियापन वाली जो मुझे न्यूज़ लग रही है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही है कि हम अपने शेयर निकाल दें। लेकिन हम जिद्दी लोग हैं, हम शेयर अपने नहीं निकालते, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट से मतलब है, और प्रॉफिट हमें ज़्यादा चाहिए, और जब ज़्यादा हमें प्रॉफिट का लालच आ जाता है तो हम अपने शेयरों को बेच नहीं पाते। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रॉफिट जो आपका है उसे थोड़ा लीजिए, थोड़ा। जब तक आप किसी प्रॉफिट को थोड़ा नहीं लेंगे तो तब तक कि आप उसमें से कुछ कमा नहीं सकते। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसमें आप अपनी जन्मतिथि बता दीजिए, मैं आपके बारे में सब कुछ बता दूंगा उसके अंदर, और आपको क्या चीज़ पहननी है, क्या चीज़ नहीं पहननी है आपको, और चीज़ पहनने से आपको अच्छा लक चलेगा और आपके घर में शांति होएगी। क्योंकि कभी कभी देखा गया कि पैसे होने के बाद भी आपके घर में शांति नहीं होती। तो आप मेरे उस चैनल में आइए, कमेंट कीजिए और अपनी जन्मतिथि दीजिए, अपने बच्चों की दीजिए, जिसकी भी मर्जी दीजिए, निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है। बस उस चैनल में आइए और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि भविष्य के लिए आपके चैनल बना है जो आपको पल पल आपके बारे में बताता रहेगा। उसके अंदर सारे जन्म तिथि के बारे में मैंने बता रखा है, सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है कि घर में शांति कैसे होएगी, घड़ी पहनने से क्या होता है और चींटियों को आटा देने से क्या होता है। तो सब चीज़ उसके अंदर बता रखी है। तो जब भी आपको मौका मिले उस चैनल पर जरूर आइए, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूँगा आपसे, जब तक के लिए नमस्कार।